तो दोस्तों आपने कहावत बहुत अच्छी सुनी होगी कि जब तक ऊंट पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है तब तक उसे लगता है कि हम बहुत ऊंचे हैं। जब वो पहाड़ के नीचे आता है तब उसे पता चलता है कि वो नहीं बल्कि पहाड़ ऊंचा था और उसे अपनी औकात समझ में आती है। मैं बात कर रहा हूं चीन की। जब तक चीन को भारत का बाजार मिला हुआ था और चीन ने अपनी बाजार भारत के लिए बंद रखा था, तब तक बार बार चीन को लगता था कि चीन जो है वो उस ऊंट के भांति है जो पहाड़ के ऊपर है, वो पहाड़ से ऊंचा है। आज जब भारत ने उसके सामानों पर प्रतिबंध लगाया और भारत ने रोकने शुरू कर दिया, बिजनेस में वो बराबरी की ताकत देखी, आज चीन भारत के सामने झुक रहा है, हाथ जोड़ रहा है और भारत के घुटने पकड़ रहा है और अपनी औकात उसे समझ में आ गई कि वो वही ऊंट है जो पहाड़ के ऊपर चढ़ा था। पहाड़ के नीचे आओ तब तुम्हारी औकात समझ में आती है। दोस्तों अब बात करता हूं कि आखिर विवाद हुई क्या, चीन भारत के सामने झुका क्या और झुका तो झुका क्यों। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आयरन रोड, आयरन ओरा क्या होता है। मैं इसके ऊपर अगर बात करूं तो मैं पहले बता दूं, जब जमीन से निकाली जाती है तो इतना बड़ा बड़ा पत्थर के भांति सामान निकलता है जिसे गलाने से, यानी कि कोयला के जैसा हमारे धरती से नीचे से जो खनिज निकलता है आयरन ओरा जिसे कहा जाता है, वो निकलता है, उसे गलाया जाता है या फिर उसे तैयार किया जाता है। जब उसे आयरन में कन्वर्ट किया जाता है तब जाकर के लोहे बनते हैं और फिर उस लोहा से मैन्युफैक्चरिंग, बाकी सामान या डेवलपमेंट या फिर देश की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती है। आज चीन में क्या हुआ है दोस्तों, मैं बता दूं कि चीन जो हमारे देश में हम लोग क्या करते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतर जहां पे ये आयरन ओरा यानी कि जमीन से जो खनिज निकलता है लोहा का, वो दुनिया में सबसे बेहतर जहां जहां निकलता है उसमें से भारत एक है। हमारे यहाँ सबसे अच्छा निकलता है क्योंकि हमारे यहाँ से जो निकलता है उसका 50 से 60% लोहा होता है और बाकी देशों में 30, 25, 20% लोहा होता है। तो हम क्या करते, उसे निकालते थे और उसे बिना लोहा बनाए हम डायरेक्टली चीन को भेज देते थे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस आयरन ओरा का सबसे ज्यादा हमारा मार्केट 90% हम चीन को बेचते थे और बाकी पूरी दुनिया में 10% हम बाकी दुनिया में बेचते थे। यानी सोचिए कि चीन हम पर कितना डिपेंड था इस आयरन ओरा के लिए। लेकिन जब भारत सरकार हमारे अब नए बने, इन्होंने कहा कि इसकी नकेल थोड़ी कसनी होगी और हमने आयरन ओरा जो चीन में भेजा जाता था उसकी सेल हमने कम कर दी और चीन जो था उसके ऊपर हमने घटाव कर दिया और हमने चीन की थोड़ी सी सेल कट कर दी और चीन को हमने भेजना कम कर। अब चीन में हुआ क्या कि जो लोहा है उसकी कीमत बढ़ गई क्योंकि उसकी जो लोहा बनाने के लिए जो खनिज चाहिए हमने वही नहीं भेजा, तो लोहा बनेगी क्या। अब लोहा जब महंगा हो गया तो आज मैं बता दूं चीन के जितने पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, बड़े बड़े बिल्डिंग जितने भी बनाने की तैयारी में थे वो सब के काम को या तो स्टॉप कर दिया गया या तो वो सब महंगे हो गए या तो उन्हें 1-2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। इससे क्या हुआ है कि चीन की जीडीपी गिर रही है, चीन पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉप हो रहा है, वहाँ गाँवों में रोडें बन रही है जहाँ पे वो रुक चुका है, कई ब्रिज रुक चुके हैं, चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर पर मार कर रहा है। अब चीन हाथ जोड़ रहा है भारत से कि हमें आयरन ओरा दो, अब हम आयरन और उन्हें देंगे, इस चीज का मांग कर रहा है चीन। लेकिन भारत सरकार ने कहा हम तुम्हें नहीं देंगे। अभी चीन ने कहा कि हमें 2.5 करोड़ टन अभी दे दीजिए और हमसे आप एग्रीमेंट कीजिए कि अब हम अगले साल से इससे 2 गुने, 3 गुने, 10 गुना भी ज्यादा आप जितना दीजिएगा हम उतना मंगाएंगे। लेकिन हमसे एग्रीमेंट कीजिए कि आपको जितना देना आप हमको दीजिए, हम लेंगे, हम इसमें कताही नहीं करेंगे। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि हम आपको ये चीज नहीं देंगे। अब आप लोग को एक बात बताता हूं दोस्तों कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अगर आपके ऊपर ताकत है तो आप उसे झुकाइए। आज चीन को उसकी औकात समझ में आ गई और भारत के घुटनों पर है। अब मैं इसका पूरा विवाद बताता हूं कि भारत सरकार ऐसा कर क्यों रही है और हमने चीन को क्यों कहा कि वो हमारे ऊपर चढ़ा था। यानी हम पहाड़ थे, हम पर चढ़ करके वो कहता था कि चीन का ऊंट ऊंचा है। जब वो हमारे नीचे आया तब उसे पता चले उसकी औकात हमसे कितनी छोटी है। अब इसका कारण बताता हूं। भारत एक खुला बाजार है, खुला मतलब लोकतंत्र, यहां कोई भी किसी भी सामान को कहीं भी बेच सकता है। भारत में चीन को पूरी परमिशन थी कि चीन अपना हर एक सामान भारत में डंप करे, भारत में बेचे, कोई नहीं रोकेगा। यही चीज अमेरिका में भी था। और चीन दरअसल 700 बिलियन US$ का माल चाइना बेच देता था कभी कभी अमेरिका और भारत में दोनों में मिला करके। 700 बिलियन US$। अब 700 बिलियन कितना प्रॉपर्टी है, तो 700 बिलियन इस देश के में लगभग 200 देश इस दुनिया में हैं, उसमें से 180 देशों की कुल अर्थव्यवस्था 700 बिलियन नहीं है। यानी कि 180 देशों की जितनी अर्थव्यवस्था है उससे ज्यादा चीन अमेरिका और भारत को सामान बेच दिया करता था केवल हर एक साल में।
तो आपको लगता होगा कि चीन इतना सामान बेचता, हमने उन्हें पूरी परमिशन दी थी, लेकिन चीन ने कितना गंदा काम किया कि चीन हमें परमिशन नहीं। देखिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा चीनी होता है, पर चीन हमसे चीनी नहीं खरीदता है, चीन दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, जबकि ट्रेड रूट से हर चीज़ वहाँ महंगा। हम दुनिया का सबसे सस्ता चीनी भारत देता है, लेकिन फिर भी चीन दूसरे देशों से चीनी मंगाता है। दुनिया में सबसे सस्ता चावल हम देते हैं, लेकिन चीन दूसरे देशों से चावल मंगाता है। हम गेहूं बहुत ही सस्ता देते हैं, हम तुर्की को देते हैं, खुद यूक्रेन के आसपास के कई देश हमसे गेहूं लेते हैं, इजराइल खरीदता है, लेकिन चीन हमसे गेहूं ना लेकर के यूक्रेन से गेहूं लेता है, क्योंकि हम उसके दुश्मन थे। हमारे लिए इतना यानी अगर भारत कोई सामान को बनाता है तो चीन उसे नहीं खरीदेगा, अपने देश के मार्केट में बेचने का अलाव नहीं देगा। वो केवल वही चीज भारत से खरीदता था जो चीज उसे डायरेक्टली जरूरत है, जैसे आयरन और लोहे के लिए, जैसे कुछ खाद्य सामग्री जो कच्चे रॉ मटेरियल होते हैं जिससे वो पक्का माल तैयार कर सके, कुछ सिल्क के धागे जिससे वो सिल्क के साड़ियाँ तैयार करके वापस भारत में बेच सके। सोचिए भारत से लोह ऐस की मिट्टी ले जा करके तैयार करके लोहार भारत में ही बेचता था। तब भारत सरकार ने एक प्रतिबंध लगाया कि हम चीन से छड़ वगैरह नहीं खरीदेंगे, पहला। दूसरी, भारत सरकार ने वहां पे जाने वाली लो एस की सामानों में कटौती की, बोला इनकी औकात इनको दिखानी होगी, और चीन से जितनी सामानें आती थी उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी ठोका जाने लगा और चीन के कई सामानों पर रोक लगने लगा, जैसे गेमिंग प्लेस, सोशल मीडिया। आज चीन अपने घुटने पर है और चीन को अपनी औकात समझ में आ गई। दोस्तों हमने कहा ना कि दुनिया का सबसे घटिया मुल्क अगर चीन है तो सबसे बेवकूफ मुल्कों में से एक भारत भी था। अब पूछिएगा कैसे, तो सुनिए। आप बताइए, मनमोहन सिंह से लेकर कोई भी सरकार की मैं बात करूं, आपके देश में कोई व्यक्ति सामान पर सामान बेचा जा रहा है आपका बाजार में, और आप उसका बाजार में जब सामान बेचने जाते हैं तो वो आपको अलाउ ही नहीं देता है। वहां जाकर के आप सस्ता बेचे या महंगा, जनता ना खरीदेगी अलग बात है, लेकिन सरकार अलाउ नहीं देती, तो आपको अपने देशों में रोक करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। ये हमारे पूर्वकालीन सरकारों की सबसे बड़ी गलती थी। खैर दोस्तों, आज चीन को उसकी औकात समझ में आ गई। चीन ने हमसे 2.5 करोड़ टन जब मांगा है, हमने उसे सीधा तौर से मना कर दिया और हम अब ने कह दिए कि चीन को अब हम नहीं देंगे। तो खैर दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखा, अब आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं और आप इस चीन के जो झुका हुई है और चीन आज जो भारत के घुटनों पर आया है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर पहली बार है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे फटाफट शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, हम फिर से लेकर के आएंगे एक नई वीडियो। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, मैं अभी और इस पर वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि चीन अभी हाथ पैर जोड़ रहा है, चीन और घुटने टेकेगा। अब मैं बता दूं कि भारत सरकार इस पर बहाना क्या लगा रहा है। अब आप पूछ सकते हैं कुछ लोग कमेंट कि भाई भारत तो ऐसे तो किसी चीज का ट्रेड रोक नहीं सकते, तो कुछ तो बहाना चीन को देते होंगे। तो भारत सरकार जो बहाना दे रही है, मैं जाते जाते आपको बता दूं, भारत सरकार ने कहा कि आप पहले बॉर्डर पर जो अपनी सेना है उसे शांत कीजिए और जो जमीनी विवाद है पहले उसे सुलझाइए, तब हम आपको कोयले की जो लोह अयस्क होती है, आयरन और होती है, हम आपको वो पूर्ति करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। चीन ने कहा कि कोई बात नहीं, ये व्यापार और युद्ध यानी सीमा और व्यापार दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो सीमा जो विवाद है उसे बाद में सुलझाएंगे, फिलहाल हम व्यापार। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, व्यापार बाद में सुलझाएंगे, पहले सीमा विवाद सुलझाएंगे। जैसे हमने पाकिस्तान को कहा कि हम तुमसे व्यापार और संबंध तो बाद में सोचेंगे, पहले आतंकवाद पर चर्चा करेंगे। हमने भी उसी तरह चीन से कहा कि हम बाद में व्यापार करेंगे, सबसे पहले हम आपके साथ अगर कुछ करेंगे तो सीमा विवाद पर बात करेंगे। खैर दोस्तों, अब वीडियो को आपको पूरी समझ में आ गई होगी कि चीन ने क्यों मांगा, चीन ने क्या किया और कितना मांगा। अब आप वीडियो देख चुके। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ हमारे चैनल पर, तब तक बने रहिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।